क्या आप भारत में अगर रह करके सत्ता पक्ष या सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको क्या देशद्रोही माना जाएगा? क्या आप सरकार की गलतियों को गिनाना शुरू कर देंगे? क्या आप सरकार की कमियों को उजागर करना शुरू कर देंगे? तो क्या आप सच में देशद्रोही कहलाएंगे? वैसे ये सवाल बहुत तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि यदि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं तो आपको भैया देशद्रोही का ठप्पा मार दिया जाएगा, आप देशद्रोही कहलाइएगा। और ये सवाल की वायरल होने की वजह है प्रोफेसर अली खान। जिस प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया जाता है वो प्रोफेसर अली खान जो भारत की सरकार से सवाल पूछते हैं। प्रोफेसर अली खान जब सवाल पूछते हैं सरकार से, वो कहते हैं कि माना कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को हमने कड़ी जवाबदेही कार्रवाई किया, माना हमने पाकिस्तान के घर में घुस के उसकी ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन जब अल्पसंख्यक पर अत्याचार होता है, जब बहुत सारे घरों पर बुलडोजर चलता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं हम लोग को एक सोचने और समझने वाली बात है। और अपनी डायरी में वो एक नोट पूरा लिखते हैं और उस नोट को इस कदर वायरल किया जाता है और उसे कब देशद्रोही का ठप्पा मार दिया जाता है, शायद प्रोफेसर अली खान को भी नहीं पता ये बात। उन पर एक से एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। जो प्रोफेसर अली खान अपने नोट्स में अपने माध्यम से सवाल पूछते हैं सरकार से, इस देश की सरकार को लगता है कि ये तो देशद्रोही है। तो क्या यदि आप सही में अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो क्या आप देशद्रोही कहलाएंगे? आप पर मुकदमा दर्ज होगा? जब प्रोफेसर अली खान का नोट्स को जब पढ़ा गया तो उसमें कोई ऐसा बात नजर नहीं आया जिसमें यह लगता हो कि वाकई में ये व्यक्ति देश के खिलाफ सवाल उठा रहा है, देश की महिलाओं के सम्मान के खिलाफ सवाल उठा रहा है। लेकिन महिला आयोग इसमें कूद जाती है। महिला आयोग की जो प्रमुख अध्यक्ष रेणु भाटिया, उनको लगता है कि ये महिलाओं के खिलाफ में अभद्र भाषा है, ये तो देशद्रोही कहलाएगा, और उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। साथ ही साथ भाजपा युवा मोर्चा के योगेश जातेरी, इनको भी लगता है कि इन्होंने तो हेट स्पीच दे दिया है, ये तो देश विरोधी बयान है, कैसे ये कह सकते हैं ये सब बात। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आप अगर प्रोफेसर अली खान का हिस्ट्री उठा कर देखेंगे तो आपको वो इंसान के बारे में जानना चाहिए। कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है प्रोफेसर अली खान, ऐरू गैरू नत्थु खैरू इंसान नहीं है वो। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो उनके प्रमुख हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवा करके उसको गिरफ्तार किया गया। इस मुद्दा को उछाल करके अगर देखेंगे तो इससे चंद दिन पहले बीजेपी के ही एक नेता हैं विजय शाह, उन्होंने सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी आतंकवादी का बहन कह दिया था अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन तब तो कोई विवाद नहीं हुआ। गिरफ्तारी तो छोड़िए सर, उनको अभी तक तो अपने पद से नहीं हटाया गया है, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, उनको अपने पद से अभी तक हटाया नहीं गया है। और एक प्रोफेसर अली खान जब सवाल पूछते हैं सरकार से, कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे भी हुआ इस पर हमें गर्व है, लेकिन जो भारत में बुलडोजर चलते हैं, भारत पे अल्पसंख्यक पे जो अत्याचार होती है उस पर सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं देख सकते हैं, ये नहीं कमी को पूरा कर सकते, तो हम चाहे जितना भी बड़ा बड़ा ऑपरेशन कर लें सब व्यर्थ है। क्योंकि हमारे अंदर के लोग अगर सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर हम चाहे जितना भी कुछ कर लें क्या हो सकता है। किसी भी सूरत से तो ये नहीं लगता है कि ये तो देश विरोधी बयान है। जो उनका सच्चाई था उन्होंने रखा, हमने एक से एक डिबेट किया। वैसे आप भी हमारे मदद कर सकते हैं कि आप यदि इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके मुद्दे का सवाल, हम आपके हिस्से का सवाल उठाते हैं और आपसे जुड़ने का हम प्रयास करते हैं। आपसे हर वो चीज़ों के बारे में हम बातें करते हैं जो आपके सवाल होते हैं, चाहे हमारे देश के लिए हो, चाहे हमारे समाज के लिए हो, या फिर हमारे जननेता के लिए हो, सबके लिए सवाल उठेगा। प्रोफेसर अली खान जो एक इतिहासकार भी हैं, लेखक हैं, टीवी डिबेट में अक्सर उनको देखा जाता है, हमेशा अल्पसंख्यक की मुद्दा को उठाते रहते हैं, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जैसे भी हो सरकार से सवाल पूछें, कुछ कमियों को गिनाएं और लोकतंत्र की जो परिभाषा है उस परिभाषा को कायम रखा जाए।
लेकिन जब 18 मई को इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है महिला आयोग की तरफ से, भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से, तब इनको गिरफ्तारी किया जाता है और गिरफ्तार करके सोनीपत की जो अदालत है उस अदालत ने 14 दिन के लिए इनको न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। अब एक तरफ यदि आप देखेंगे विजय शाह का बयान, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की महिला को कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही थी, लेकिन वहाँ लोगों को नहीं दिखा। और ये सवाल इसीलिए तब उठ जाता है ना कि क्या प्रोफेसर अली खान को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि एक मुसलमान था वो? क्या विजय शाह को इसलिए नहीं कुछ किया गया क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, सांसद हैं? गिरफ्तारी तो हुआ ही नहीं, उनका कहाँ चला गया गिरफ्तारी कोई आता पता नहीं है। तो छोड़िए गिरफ्तारी नहीं हुआ, अभी तक पद पे बने हुए हैं सर, अभी तक पद से उनको हटाया नहीं गया है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति अगर सरकार से सवाल पूछ रहा है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा चलाई जाती है और 14 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया जाता है। और इसके बाद जब हिरासत में भेजा जाता है तो प्रोफेसर अली खान के जो समर्थक हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं, वो आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगता है हैशटैग स्टैंड विद अली खान। ये काफ़ी रोचक मामला है और ऐसे ऐसे सवाल ना भारत में न जाने कितने हैं और ये सवाल पैदा करते हैं जात, धर्म, मजहब को लेकर के। क्या भारत में अगर जो बीजेपी से है कुछ भी बोलेगा तो चलेगा, कुछ भी करेगा तो चलेगा, और अगर आप विपक्ष में हैं, अगर आप सरकार के पक्ष में नहीं है, अगर आप कुछ भी सवाल पूछते हैं सरकार से, तो आप क्या देशद्रोही कहलाइएगा? आपके मन में भी बहुत सारा सवाल होगा, आप इस कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे करके जाइएगा। आप ही का हिस्सा, आप ही का सवाल हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उठाते रहेंगे, आपसे कुछ ना कुछ राय लेते रहेंगे। बाकी देश देख रहा है, जो कुछ भी होगा आगे इस पर और चर्चा करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।